Good morning, students. Good morning to all. We have started the chapter electricity. Previous class में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे थे. State and explain ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें याद रखना है. At constant temperature, electric current is directly proportional to the electric potential. At constant temperature, electric current is directly proportional to the electric potential. कल हम लोगों ने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लेकर के एक्सप्रेशन फाइंड किया है. ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है तो I भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है. दोनों साइड से इसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ का. ठीक है, तो at constant temperature, electric current and electric potential is directly proportional to the electric current directly proportional to the electric potential. Okay. According to Ohm's law, I directly proportional V. कल हम लोग किए थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. आज हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, I इक्वल टू लिखा 1/r. I इक्वल टू 1/r. where r is a constant, called resistance. Where r is a constant called resistance. तो यहां पर हमने 1/r लिखा. where r is constant and this constant is called resistance. तो यहाँ पर 1/r लिखे, y 1/r. तो 1/r यहाँ पर r हमारा कांस्टेंट ही है, लेकिन करंट I और रेजिस्टेंस जो है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए यहाँ कांस्टेंट टर्म तो r ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 1/r लिखाएगा, क्योंकि करंट और पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. I और R एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. R बढ़ेगा तो I घटेगा, R घटेगा तो I बढ़ेगा. तो यही रेसिप्रोकल के कारण ये 1/r लिखाता है. अब तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, फिर से ये ओम्स लॉ के ही रूप में आ जाता है. I इक्वल टू V/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो V इक्वल टू IR. तो ओम्स लॉ ये हम दोनों तरफ से इसको निकाल सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. हम लोगों ने इसका
प्रैक्टिकल भी किया है एपरेटस से ऑनलाइन, और अगले दिन किसी दिन हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब तो ऑफलाइन भी होने जा रहा है, तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द टॉपिक रेजिस्टिविटी। हम लोग कल पढ़ रहे थे। नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितना भी एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं सबका तुम लोग को प्रैक्टिस होना है। ओके, ओम्स लॉ। नाउ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का हम लोग को एक्सप्रेशन फाइंड करना है। वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, resistivity denoted by this symbol. This symbol is called rho. हम लोग इसका कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। सबका फेयर कॉपी में भी स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है ना। तो रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। We know that R directly proportional L. We know that R directly proportional L, इसको इक्वेशन 1 कर। And R inversely proportional area of cross section. R directly proportional L equation 1 and R inversely proportional area of cross section है R inversely proportional A, इसको इक्वेशन 2 कर देते। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को बस यही दो स्टेटमेंट हम लोग को लिखना होता है इसमें, दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन से हम लोग रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो तुम्हें ये दो चीज लर्न रखना है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं तो ये लिखाएगा R directly proportional L and inversely proportional A। कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, इसके लिए कांस्टेंट टर्म लेते हैं। दिस कांस्टेंट टर्म इज रेजिस्टिविटी रो। यहां से कांस्टेंट टर्म लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म लेंगे रो।
ये इक्वेशन बनेगा R इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ये रो जो है, वेयर रो इज ए कांस्टेंट, वेयर रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग यहां से निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ए, एल मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रो इक्वल टू hence this is the required expression for resistivity, rho equal to r into a by l। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, इसका ओम्स लॉ का यूज करके इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालें। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, आर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आर्यन का आंसर आया, वेरी गुड आर्यन, ओम मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। ओके आर्यन, बोथ आर्यन। तो R इंटू ए बाय एल, तो R का ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। सिंबॉलिक हम लोग इस तरह से लिखेंगे, SI यूनिट इसका हो जाएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर हो जाता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग डोमेस्टिक कनेक्शन जो करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट एंड डोमेस्टिक कनेक्शन, इट मींस इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हमारे घर में भी है, और किस प्रकार से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन, जो कि हमारे लिए बेटर होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, a closed path, a closed path which consists conductor, source of current, electric equipments, switch. Okay Aryan, a closed and continuous path of electric current। ठीक है, a closed and continuous path of electric current is called electric circuit। It consists, yes Aditi, a closed and continuous path of electric current which consists source of current, conductor, electric equipment, switch and so on। और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये सभी इलेक्ट्रिक सर्किट का, डायग्राम भी हमें बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, सिंपल डायग्राम, सोर्स ऑफ करंट जो कंजिस्ट करे, सोर्स ऑफ करंट हो,
सर्किट बल्ब है, करंट आई है, सोर्स ऑफ करंट है, स्विच है, और भी इसमें हो सकता है। मिनिमम इतना होना चाहिए जिससे कि करंट पास हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, स्विच हो। तो एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ which consist source of current and electric device, switch। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो मेनली दो प्रकार का सर्किट हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। There are two kinds of connection, series connection and parallel connection. Which connection is better for us? We will discuss in this chapter. Series connection, when two or more than two electric equipments connected in series, connected one to another, एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, such kind of connection is called series connection. तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टर का नाम देंगे यहाँ पर इक्विपमेंट को, क्योंकि ये सभी में रेजिस्टेंस होता है। तो if two or more than two resistors are connected in such a way that same current I passes through the wire, और दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, if two or more than two resistors are connected in such a way that potential get divided, connected in such a way that potential get divided, such kind of connection is called series connection. Or on the other hand, if two or more than two resistors are connected in such a way that same potential applied across the circuit, such kind of connection is called parallel connection. दूसरे प्रकार से डिफाइन करेंगे, if two or more than two devices are connected in such a way that current I get divided, such kind of connection is called parallel connection, parallel combination. और यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे, लेकिन दोनों का डिफरेंस को पहले समझते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। Series connection and parallel connection. Okay, अदिति वर्मा, डेफिनेशन आया अदिति का, थैंक यू। थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 लिए, ये सभी एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा ऐसे कनेक्ट है। वन इंड, एक का वन इंड से दूसरा कनेक्ट है, दूसरा का इंड से तीसरा कनेक्ट है।
तो इस प्रकार का कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कहलाता है ना। और दूसरा जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन। सच काइंड ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर देखो सभी एक दूसरे का पैरेलल है। ऐसा कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन का। क्या यहाँ पर दोनों में डिफरेंस? सीरीज कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका एक्सप्रेशन आता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर ये 3 रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस जो आता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। एन टर्म्स रहेगा तो 2n टर्म्स। सीरीज कनेक्शन का जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है। आर इक्विवेलेंट जो आता है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 3 है ज्यादा रहेगा R4 R5 R10 ऐसे करके उसका, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आता है। और इसका जब एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं पैरेलल कनेक्शन का, तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वन मिनट, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जो आता है 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 1 by R3 2n टर्म्स। ये सीरीज में, ये पैरेलल में, ये सीरीज में। तो यहाँ पर देखो क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों 5 ओम का हो, 5 ओम 5 ओम 5 ओम ईच का हो, तो जब इसमें सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे तो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 ओम। 15 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज कर लिया कि तीनों रेजिस्टर जो है वो 5 ओम का है ईच, तो जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ओम होगा। और जब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट तो 1 by 5 प्लस 1 by 5 प्लस 1 by 5 3 by 5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 5 by 3 जो कि निकलेगा कितना 1.6 अनुराग 1.6 ओम, उधर निकल रहा है 15 ओम। तो कौन बेटर हुआ? ओके अदिति, कौन बेटर हुआ? सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस लगता है 15 ओम 15, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ओनली 1.6 ओम लगता है रेजिस्टेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा तो वो क्या करेगा, हीट बन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेस्ट करेगा।
इक्विपमेंट को ठीक से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो लेस रेजिस्टेंस लगता है। सर्किट में जितना कम रेजिस्टेंस लगे, ओके अभिजीत, जितना कम रेजिस्टेंस लगे, ओके अदिति, उतना बेटर है। तो पैरेलल में लेस रेजिस्टेंस लगता है और उसके कंपैरिजन में सीरीज में लार्ज अमाउंट में रेजिस्टेंस लगता है। तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुआ। दूसरा, तुम देखो सीरीज में अगर एक में डिफेक्ट आ गया, ये बीच वाला बल्ब खराब हो गया, बीच वाला डिवाइस खराब हो गया, ये काम करना बंद कर दिया, तो करंट इधर से इधर पास नहीं हो पाएगा, दूसरा डिवाइस भी काम करना बंद कर देगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। If one device get disorder, other not perform their function. अगर एक ऑर्डर हो गया, एक अगर डिफेक्ट आ गया कुछ, तो बाकी भी काम नहीं करेगा। पैरेलल में सबका अलग अलग स्विच है, सबका अलग अलग सेपरेट। ये बीच वाला बल्ब डिफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, ऊपर वाला काम करेगा, नीचे वाला काम करेगा, बाकी अपना काम करते रहेगा। या ऊपर वाला ही खराब हो गया तो बाकी दोनों नीचे वाला काम करते रहे। पैरेलल कनेक्शन में ये फैसिलिटी है। सीरीज में एक खराब होगा, बाकी काम करना बंद। पैरेलल में एक खराब होगा, बाकी काम करते रहेगा, तुम उसको ठीक कराओ, फिर अपना वो काम करेगा। हमारे घर में ही, हम लोग के घर में पैरेलल कनेक्शन ही यूज किया जाता है। देखो सबका अलग अलग स्विच है, बल्ब है उसका स्विच है, टेलीविजन है उसका अलग स्विच है, फैन का अलग स्विच है, हर चीज का अलग अलग स्विच है, यानी कि वो पैरेलल कनेक्टेड है। क्या है पैरेलल में, ये देखो इन जो है, सीरीज कनेक्शन का यूज बहुत कम जगह पर है, डेकोरेशन पर्पस में यूज किया जाता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन डेकोरेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि मैरिज पार्टी में, मैरिज सेरेमनी में लगाया जाता है, दिवाली वगैरह में वो जो लगाया जाता है सीरीज कनेक्शन का बल्ब लगाया जाता है। तो वो डेकोरेटिव पर्पस से उसका हम लोग यूज करते हैं डेकोरेशन में, है ना। लेकिन एवरीडे लाइफ में हम लोग अपने घरों में, ऑफिस में, सभी जगह पैरेलल कनेक्शन। इसका और ये क्या एडवांटेज है ना, वो बैटरी को जो हम लोग ऐड करते हैं, वो सबका जोड़ करके उसका पोटेंशियल को ऐड करते हैं, वो पोटेंशियल ऐड किया जाता है, ताकि सारा पोटेंशियल मिल करके 1.5 वोल्ट अगर एक बैटरी का, एक सेल का है, दो सेल जोड़ देते हैं तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट हो गया। ऐसे करके वो पोटेंशियल को ऐड किया जाता है। यहां पर ध्यान दो, ए और बी दो इंड है, देखो पैरेलल में दो इंड है, ए और बी, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल रीजन जो बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी है। R1 के लिए भी यही दोनों है, R2 के लिए भी यही दोनों है, R3 के लिए भी यही दोनों है। अगर मान लो कि ये कोई फैन है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये बल्ब है, तो सबको अलग अलग करंट का जरूरत है। बल्ब है LED है, उसको बहुत कम करंट चाहिए, फैन को उससे ज्यादा करंट चाहिए, रेफ्रिजरेटर को ज्यादा करंट चाहिए। ये सबको बराबर पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए बराबर है। तो इससे क्या होता है, जिसको जितना करंट का रिक्वायरमेंट होता है, वो उतना करंट इजीली ड्राउन करता है। मान लो बल्ब को कम करंट चाहिए, उसको कम करंट मिलता है, कम करंट। रेफ्रिजरेटर को ज्यादा करंट चाहिए, सबको उसको कम करंट चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए, इसको ज्यादा मिलता है। सबके लिए बराबर पोटेंशियल है, 220 वोल्ट है तो सबके लिए 220 वोल्ट लग रहा है, सेम पोटेंशियल। अब उसी के आधार से जिसको जितना करंट का रिक्वायरमेंट है उतना करंट ड्रॉ करता है। लेकिन सीरीज में देखो, इसके पोटेंशियल डिफरेंस ए बी हो जाएगा,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस BC हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस C और D हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल V जो है 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ये पोटेंशियल अगर 220 वोल्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये V है तो ये 3 पार्ट में V डिवाइड हो जाता है। जितना डिवाइस रहेगा उतना इंड बनेगा ना। यहाँ पर ऐसा समझो ऋषि, जितना डिवाइस है वो तभी काम करता है जब एक हायर एक लोअर इंड बनता है, उसी के बीच में डिवाइस काम करता है। अगर एक बैटरी से तुम बल्ब लेकर के जाते हो, एक ही बल्ब लगाते, एक हायर एक लोअर हो जाता है, अब उसमें कई बल्ब लगा देते हो, तो वही पोटेंशियल तो वही है बैटरी का, लेकिन वो क्या हो गया, सब बल्ब के लिए बट जाएगा, सारे बल्ब के लिए बट जाएगा अगर सीरीज में लगा दें। तो ये पोटेंशियल जो होता है तीनों के लिए बट जाता है। अगर 220 है तो किसी को 80 मिल रहा है, किसी को 70 मिल रहा है, किसी को और कम मिल रहा है, यानी 220 में डिवाइड हो जा रहा है, 3 भाग में डिवाइड। लेकिन ये पैरेलल में क्या होता है, ये जो भी है, ये भी जो है पोटेंशियल, ये तीनों के लिए है, ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस है, ए R1 R2 R3 तीनों के लिए यही बराबर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर क्या, ये भी जो है अगर एक बल्ब के लिए रखते तो उसको सारा मिलता, लेकिन यहाँ सीरीज में है, इससे कनेक्ट है, तो 3 भाग में वो डिवाइड होता है। जितना डिवाइस लगाएंगे उतना भाग में डिवाइड हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो वीक होते जाएगा, करंट क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा, एक्सेसिव रेजिस्टेंस होते जाएगा, करंट वीक होते जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होते चलेगा लाइट का। तो ये इसका डिफेक्ट है, एक तो रेजिस्टेंस बहुत हाई और यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर लगाए, इसको ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है तो नहीं मिलेगा ज्यादा करंट, तो ये करंट, लेकिन यहाँ पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, इसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना करंट वो ड्रॉ करेगा, क्योंकि सबके लिए बराबर पोटेंशियल लग रहा है। ये बात यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में हो रहा है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं। ये करंट आई जो जा रहा है, इसको जितना रिक्वायरमेंट है, उसको जितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डिवाइड होते जाएगा, उतना करंट वो ड्रॉ करे। लेकिन यहाँ पर करंट जा रहा है वही सिमिलर वायर से जा रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होते जा रहा है, मिनिमाइज होते जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिवाइड होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का कंपैरिजन। अभी हम लोग एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे, हम लोग ऑलरेडी एक्सप्रेशन फाइंड 2 और 3 टाइम्स रिवाइज में कर चुके, फिर हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का कंपैरिजन। हाँ, इसको हम लोग फिर से बताएंगे। ओके, अभी 3-4 मिनट क्लास बचा हुआ है और आज हम लोग इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का कंपैरिजन, विच इज बेटर, तो पैरेलल कनेक्शन। कम से कम 3 से 4 पॉइंट देकर के हम लोग को सीरीज और पैरेलल का कंपैरिजन को निकालना पड़ेगा, है ना। सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन हाई रेजिस्टेंस इज अप्लाइड, बट इन पैरेलल कनेक्शन लेस रेजिस्टेंस इज अप्लाइड। सीरीज कनेक्शन में हाई रेजिस्टेंस लगता है, पैरेलल कनेक्शन में लेस रेजिस्टेंस। फर्स्ट मेरिट ये पैरेलल का, लेस रेजिस्टेंस लगता है। इन पैरेलल कनेक्शन सेम पोटेंशियल अप्लाइड फॉर all resistors. In parallel connection same potential applied भी सबके लिए for all resistors, but in series connection potential get divided, but in series connection potential get divided. In series connection, if one device get defect, get disorder, if one device not work properly,
then all other device stop their working. But in parallel connection, if one device get defective, become disorder, then other device work their function, work properly. In series connection, if one device or resistor become damaged, then other stop their function. But in parallel, if one device get damaged, other work properly. एक अगर खराब हो गया सीरीज में, बाकी काम करना बंद कर देगा। पैरेलल में सभी, एक खराब हुआ दूसरा अपना काम करते रहे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पैरेलल कनेक्शन इज बेटर देन सीरीज कनेक्शन, सो वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कनेक्शन। इसलिए हम लोग सीरीज कनेक्शन के जगह पर पैरेलल कनेक्शन अपने घर में, ऑफिस में, स्कूल में, सभी जगह पर सीरीज कनेक्शन नहीं यूज करके पैरेलल कनेक्शन यूज करते। वी यूज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का कुछ जगहों पर यूज है। सीरीज कनेक्शन का यूज तुम लोग को बताए डेकोरेशन पर्पस में यूज किया जाता है। मैरिज सेरेमनी में वो बल्ब जो लगाता है सीरीज में, सीरीज बल्ब रहता है, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। दिवाली में भी लोग घर को सजाने के लिए जो यूज करते हैं बल्ब, सीरीज कनेक्शन वाला, उसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन का देखें कैसे रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। आर्यन देखो सबका रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल का सम होता है, रेसिप्रोकल का सम होता है, इसीलिए ये लेस होता है।